इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो डिप्लोमा और या फिर बीएड या फिर डीएलएड या स्टेट के कोई भी ऐसे पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं जिसके द्वारा शिक्षक की योग्यता को निर्धारित करता है। इस संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के सिलेबस में, क्योंकि सीटेट का जो है एग्ज़ाम 21 जनवरी 2024 में संपन्न होगी, जो कि ऑफलाइन का प्रावधान बनाया गया है बोर्ड द्वारा। तो आज हम इस वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने सीटेट के फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, उसकी लास्ट डेट कब है और सीटेट जो है कौन कौन उसकी एलिजिबिलिटी उसके बारे में चर्चा किया है। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सीटेट के सिलेबस में। और उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि सीटेट जो है सभी विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी निर्धारित फीस लास्ट वाली वीडियो में हमने अपडेट किया है। इसमें केवल और केवल चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस कुल मिलाकर के बात करते हैं कि 150 मार्क्स के टोटल जो है क्वेश्चंस आएंगे, उसमें अलग अलग कुल मिला के 5 पार्ट में डिवाइड की जाती है। तो 5 पार्ट के एक में करीब 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जो है 15 क्वेश्चन जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन की होती है और 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो जो है CDP होते हैं, यानी चाइल्ड पेडालॉजी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर फर्स्ट में जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहले बात है चिल्ड्रन डेवलपमेंट, यानी कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे डेवलप होती है उसके बारे में आपको समझना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेटेड विथ लर्निंग। बच्चों के जो कॉन्सेप्ट होती है, अवधारणाएँ होती हैं, उसको कैसे एक दूसरे के साथ संबंध में सीखने में इनकी मदद करती है उसके बारे में लिखना होगा। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो उनके सिद्धांत क्या क्या होते हैं बच्चों के विकास में, उनकी क्या सिद्धांत होते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके बारे में, इस पर क्या चर्चाएं या क्या चीज़ें हम अपडेट कर सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। और अब आगे बात करते हैं जो है इन्फ्लुएंस सोशल प्रोसेस, यानी कि हमारे ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे यानी कि 1 to 5th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके टीचर्स, पेरेंट्स और उनके पीयर्स ग्रुप, यानी कि उनके ग्रुप में किस तरह से बच्चे शामिल होते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। तो इस तरह से हम देखना चाह रहे हैं कि पेडालॉजी ऑफ कोलबर्ग, जीन पियाजे जी, वाइगोस्की जी, इनकी जो थ्योरी थी उसके इसमें उन्होंने बच्चों पे किस तरह से रिसर्च किया था या क्या उनका प्रयोग था उसके बारे में दिया गया है। और अब आगे बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और फिर अगली बात करते हैं क्राइटेरिया। ये सारी ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम वीडियो में एक ही करके एक्सप्लेन करेंगे शायद बहुत टाइम लग जाएगा, सिलेबस समझाना है आपको। तो जो हमारा 15 नंबर के क्वेश्चंस थे, आपने इसमें देखा कि सब जो है इसको आपको गहन अध्ययन करना होगा। इसके लिए बुक्स भी मार्केट में उपलब्ध हैं, उसको आप पढ़ के कर सकते हैं। और 5 नंबर के आता है इंक्लूसिव स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं जिनको देखने, सुनने, बोलने या अन्य तरह से कोई तकलीफ होती है, उनके लिए करीब 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आपको उसमें से देखना हो, जैसे डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ग्लैड क्या होती है, SLD क्या होते हैं बच्चे, इन सब के बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। और फिर हम लास्ट वाले सीप्स पार्ट्स में डिस्कस करेंगे लर्निंग एंड पेडालॉजी। ये कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें हाउ टू टीच, यानी कि हाउ आप पढ़ाते कैसे, बच्चे को आप कैसे कैसे गतिविधियों के साथ उनको पढ़ाया जा सकता है जिसमें उनको अच्छे से वो सीख सके। जिसमें बात की गई हाउ टू थिंक, यानी बच्चे कैसे सोचते हैं कि हर चीज़ में हम कैसे अपने आपको अच्छे से हर चीज़ को सीख सके। और कॉग्निटिव इमोशनल क्या होती है, इस तरह से आपको केयर करना होगा कि जो हमारा CDL है, पहला चाइल्ड एंड पेडालॉजी है, वो कंप्लीट हो गई फर्स्ट पार्ट में। दूसरे पार्ट में आता है लैंग्वेज की। लैंग्वेज में आपके टू टाइप्स की लैंग्वेज होती है, चाहे वो इंग्लिश हिंदी या कोई भी अपनी जो लैंग्वेज होगी आपकी, चाहे वो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कहीं तमिल है, पंजाबी है, तो इस तरह से जो भी लैंग्वेज है वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें दिया गया है। और फिर हम थर्ड पार्ट्स में आते हैं। थर्ड पार्ट में है कम्प्रिहेंसन, यानी इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कम्प्रिहेंसन पूछा। इंग्लिश के साथ साथ जो इंग्लिश है या देखिए इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तो कुछ लैंग्वेज तो कॉमन है जो आपको चॉइस आती है और आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आता है, हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में कुल मिला के 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपकी जोग्राफी, शेप्स एंड स्पायरल
स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड, अराउंड अस, नंबर, एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं कि आपके बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन पूछे, नहीं, बस क्वेश्चन को मतलब मूव करके पूछा जाता है जिससे बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो, या फिर कन्फ्यूज़ हो करके वो क्वेश्चन को गलत कर दें और अच्छे से नहीं जवाब दे पाएँ। तो उसी को ही ये पैड जो है मैथमेटिक्स में शामिल किया गया है, जिससे आप मतलब थोड़ी सी जो है कठिन सवालों के जवाब भी आप आसानी से दे सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि पेडालॉजी इशूज़, पेडालॉजी क्या होती है इसमें, उसके बारे में यहाँ 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो क्योंकि सिलेबस में इन्होंने थोड़ा बहुत परिवर्तन किया हुआ है, क्योंकि पहले 15 नंबर के पेडालॉजी आते थे, 15 नंबर के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें जो है 15 मार्क्स के पेडालॉजी कर दिया, 15 मार्क्स के आपके नॉर्मल क्वेश्चन है। उसके बाद हम लास्ट यूनिट डिपेंड करते हैं एनवायरनमेंट स्टडी। एनवायरनमेंट में देखिए आप लोग पढ़ना क्या होगा, 1 to 5th क्लास के सीबीएसई पैटर्न से बने हुए हिंदी मीडियम के कोई भी बुक्स आप उठा करके 1 महीने पढ़ लीजिए। उसमें से जो भी आपको उठा करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनाई जाती है बोर्ड द्वारा वो सीबीएसई का ही कितना अच्छा रूल है कि वो उनके अपने खुद के सिलेबस के हिसाब से ही बनाते हैं, जिससे बच्चों को सीखने में और बच्चों को सिखाने में भी उनको बहुत ही आसानी है। जैसे प्लांट्स क्या होते हैं, फूड्स क्या होती है, शेल्टर क्या होते हैं, वाटर, ट्रेवलिंग, थिंग्स एंड मेक एंड डू, ये सब क्या होते हैं उसके बारे में। पेडोलॉजी ऑफ इशूज यानी कंसेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है, लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, होप, रिलेशन एंड साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रॉक्स एंड प्रेजेंटिंग कंसेप्ट, एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिस वर्क, डिस्कशन, सीसी, और ये सारी चीज़ें क्या होते हैं उसके क्वेश्चन से आपको लिखने होंगे। तो और जो हमारा हम बात करते थे सिलेबस फर्स्ट की, पेपर 1 जो है 1 to 5 क्लास तक के लिए हमने सिलेबस आपसे डिस्कस कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस सिलेबस को एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप एक बार सिलेबस को अच्छे से समझ लोगे तो मुझे उम्मीद है कि जब हम सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें क्वेश्चन का जवाब देने में बहुत ही आसानी होती है। अगर हम सिलेबस ही नहीं समझ पाते, क्योंकि आपको अब तक यही सिखाया गया है कि अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझ लेंगे तो शायद क्वेश्चन के जवाब देने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि सिलेबस हम पढ़ते नहीं, हम तो लगता है ये बुक पढ़ लें वो बुक पढ़ लें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। तो इसलिए कोशिश करना है कि सबसे पहले सिलेबस पढ़ो, सिलेबस में क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम के हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो है करीब 100+ आए हुए हैं उनके मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने के अंदर उन्होंने अपने खुद की प्रिपरेशन की और अच्छे नंबर से वो पास आउट हुए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बैच में भी हमारे काफ़ी बच्चे इसमें शामिल हों। शामिल होने के साथ साथ उनको ये भी हम शुभकामनाएँ देते हैं कि जो है वो अच्छे नंबर से पास आउट हो। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये कोई भभूत नहीं है कि जो आपको दुआ लग जाएगी पास हो, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पास होगे। तो इसलिए कोशिश करना है आपको अच्छे से पढ़ाई करना। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा।